लगा आईएएस बन के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं टीचर बन के कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि टीचर, एक शिक्षक समाज को सुधार सकता है, जो चाहे तो समाज बना सकता है। एक टीचर, एक शिक्षक। तो हमें आईएएस से भी ज्यादा बड़ा पद शिक्षक का लगा, तो हम अपने इच्छा से बीटेक के बाद 8 साल तक प्राध्यापक या शिक्षक बन के सेवा की। क्यों बच्चों? क्योंकि जीवन की शिक्षा शिक्षक ही दे सकते। कोचिंग क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, ट्यूशन क्लासेस में जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती, विद्यालयों में दी जाती है। और सबसे विशेषता ये है, नवोदय विद्यालय तो जैसे कल भी बच्चे बोल रहे थे, हमें यहाँ केवल किताबों की पढ़ाई नहीं सिखाई गई, हमें यहाँ जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे समझना है, जीवन का सफलता कैसे पाना है, जीवन को महान कैसे बनाना है, ये भी सिखाया जाता है। जाता ही जाता है। उसकी शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। समाज में लोग सोचते हैं जल्दी उठ के क्या करना है, सो नहीं, हमें यहाँ बताया जाता है सुबह जल्दी उठना ही है। आप लोग उठते कि नहीं उठते हैं? इच्छा तो नहीं होती, उठना पड़ता है। उठते उठ जाते हैं, दौड़ते हैं। बस थोड़ा समय बोलता हूँ कि बच्चों, नवोदय जीवन हमें बड़ा सौभाग्य है, बड़ी अपनी है ना, अपने ऊपर बड़ी कृपा है समाज की। उन्होंने व्यवस्था की है कि हम यहाँ पर एक सुंदर सुरक्षित वातावरण में जीवन की शिक्षा भी ले सकते हैं। मैं जो बोल रहा था, स्वयं को यदि जानेंगे, जीवन को समझेंगे, तो जीवन का अनंत सुख समाधान हम अपने पास ही पाएंगे। जीवन का सुख बाहर वस्तु में नहीं है, वो बस दिखता है, वो टिकता नहीं है। लगता है गुलाब जामुन खाऊंगा तो बड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा समय लगता है, जब तक वो जीवा पे है गुलाब जामुन, और वो भी ज्यादा खा नहीं सकते क्योंकि पेट में जगह कम होती है। आपने एक सीमा है, लिमिट है, खाने का लिमिट है कि नहीं? लोग सोचते हैं बस खाओ पियो मजा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं बच्चों, कितना खाएंगे उसका लिमिट है। लेकिन हम सुख चाहते हैं, वो अनंत चाहते हैं, अनएंडिंग, ऑल टाइम स्टार्टिंग चाहते हैं। आप मुझे बताइए, कोई बुरा बनना चाहता है? कोई बुरा बनना चाहता है? कोई बीमार होना चाहता है? कोई दुख चाहता है? कोई एग्जाम में फेल होना चाहता है? नहीं चाहता। कोई मृत्यु चाहता है? नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें दुख देता है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु दुख देता है। लेकिन हम नहीं चाहते। बुरा बनना छोड़ो, लोग तो सफेद बाल भी नहीं मतलब सहन कर पाते, काला करते रहते बार बार कि हम दिखने में भी जवान लगने चाहिए, दिखने में बुढ़े नहीं मिले। क्यों? जानो, समझो, सोचो। क्योंकि हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो बूढ़ी बन जाती है, जो बीमार हो ही जाती है बीच में, जो हमें दुख देती रहती है और जिसका एक दिन नाश हो ही जाता है। हमें बॉडी नहीं है, हम इस बॉडी के अंदर रहने वाला एक जीव है। आपने गाना सुना होगा बचपन से कोई, जिंदगी जिंदगी गाओ, यहाँ कल क्या हो। तो हमने भी जब बचपन में सुना था तो हमने तो कुछ सीखने का हमेशा प्रयास किया है, क्या इसमें हमें शिक्षा मिल सकती है। हमने सोचा, समझा, हाँ सुंदर बात कही है, जीवन एक सुंदर यात्रा है, यात्रा, सफर। और हम कौन है? बॉडी अपनी गाड़ी। यात्रा में वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो बॉडी अपनी गाड़ी। किसी को कुत्ते का गाड़ी मिला है, किसी को गधे का मिला है, किसी को बंदर का मिला है, किसी को चूहे का मिला है, किसी को पेड़ पौधे का गाड़ी मिला है। ये सब बॉडी है, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी बोलते ना। हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी में रहने वाला जीव है। और जब जीव होता है बॉडी में तो जीवन दिखता है। भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है, वो हमें आत्मज्ञान देता है। आत्मज्ञान, मॉडर्न सिलेबस भौतिक ज्ञान देता है, मशीन कैसे बना है, सिस्टम कैसे बना है, लेकिन बॉडी में कितने पार्ट्स है, हड्डी कितनी है, बॉडी के पार्ट्स कैसे फंक्शन होते हैं, लेकिन हम कौन हैं, जीवन क्या है, ये बात बायोलॉजी नहीं बोलता है, मेडिकल साइंस नहीं बोल पाता। क्योंकि वो लोग सोचते हैं आत्मा दिखता ही नहीं है। आत्मा कहाँ होती है? ऐसी बात हो गई जैसे हवा कहाँ होती है, ऐसे बोलने की, क्या हवा दिखती नहीं है? मन कहाँ है? मन कहाँ दिखता है? बच्चों,
इतना समझो। अपने नवोदय समिति के लोगों में दो शब्द जो हैं, नवोदय समिति के लोगों में दो शब्द जो नीचे हैं, कौन से शब्द हैं? प्रज्ञानम, सब लोग बोलो प्रज्ञानम। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म। किसको मतलब पता है किसी का? कोई सोचा है? अच्छा, ये सब जगह अपने स्वेटर पे, टाई पे कभी होता है, नोट्स बुक्स पे होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। कोई सोचा इसका मतलब क्या है? ये शब्द लिए गए हैं उपनिषदों से। उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद है 108 उपनिषद में, जो वेदों का भाग है। वेद क्या है? स्वयं भगवान जो दुनिया बनाए हैं उसका मैनुअल दिए। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी मशीन बनाती है, सिस्टम बनाती है, तो साथ में क्या देती है? मैनुअल देती है। जो बनाया है वही मैनुअल दे सकता है, कान वाला वीडियो वाला नहीं दे सकता। मुझे लगता है मोबाइल ऐसे बना होगा, नहीं। जो इंजीनियर, जो कंपनी बनाई है वस्तु, मशीन, वो मैनुअल देती है। वैसे ही बच्चों, दुनिया बनाने वाला जो है एक, दुनिया चलाने वाला जो एक है, वही जानता है दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनाई भगवान ने, उसका उद्देश्य वही जानता है। और उसने इसलिए दुनिया की शुरुआत में ही ब्रह्मदेव को ये ब्रह्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान दिया था। जो विद्या की देवता हम मानते हैं, किसे मानते हैं विद्या की देवता? माँ सरस्वती। उनके हाथ में भी हम जो वेद पाते हैं, कितने वेद होते हैं? आपको उतना पता है, वेदों में क्या है वो पता नहीं होगा। तो 4 वेद जो है वो ज्ञान, दुनिया का ज्ञान जो भगवान स्वयं दिए है। कि वो ज्ञान ना दे तो ज्ञान कैसे हो? लेकिन माँ ना बोले बच्चे को कि तेरे पापा कौन है, तो बच्चे को कैसे पता लगेगा पापा कौन है? माँ ही बच्चों को समझाती है, ये तेरा भाई, ये तेरी बहन, ये तेरा पापा, मुन्ना ये तेरे पापा। तब बच्चे को ज्ञान होता है। बच्चा रिसर्च नहीं करेगा मेरा बाप कौन है, मेरे पिता कौन है। वैसे ही दुनिया कौन बनाया, ये कोई साइंटिस्ट अपने दिमाग से लैब में बैठ के समझ नहीं सकता। क्योंकि ये व्यक्ति जो साइंटिस्ट बोल के रहता है, ये अभी भी जन्म लिया है, दुनिया अरबों साल पहले बनी है। इतना लॉजिक हमें समझना चाहिए बच्चों कि दुनिया कौन बनाया, कैसे बनाया, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान स्वयं भगवान वेदों में, बाद में भगवद गीता में दिए हैं। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ। ये ज्ञान क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब होता है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? हम जो स्वयं हैं। बोलिए सब लोग, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये अपनी पहचान स्वयं भगवान ने वेदों में दी है। अभी हम क्या सोचते हैं अज्ञान में, जो आईने में दिखता है, नाक, बाल, हड्डी, मांस का बॉडी, वो मैं हूं, ऐसा सोचते हैं। नहीं, हम तो बोलते ही हैं, दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी, ऐसे बोलते हैं। कोई ऐसे बोलता है, आई एम द बॉडी। Nobody says I am body. We say my body, my house, my vehicle, my mind, my head, my hand. मतलब क्या? I am not the hand, I am not the head, I am not the body. I am soul, divine soul. अहम ब्रह्मास्मि। बच्चों, अंतिम बात ये समझो, यदि हम स्वयं को जाने तो सब कुछ पा सकते हैं। आज हम एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल, फिजिकल ना कितना कुछ पढ़ते हैं, सोचते हैं मुझे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, कंपाउंड्स पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, मिक्सचर्स पता होना चाहिए। लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं सोचते। आवश्यक है। 5 सवाल यदि जानेंगे, 5 स्वयं के विषय 5 जवाब जानोगे तो आत्मज्ञान उससे कहते हैं। पहला सवाल, हम जो दुनिया में आए हैं जन्म लेकर, सवाल तो बनता है हम कहाँ से आए हैं। ये बॉडी पहले से नहीं था, ये बॉडी हमेशा नहीं रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा बॉडी। तो अपनी पहचान कौन सी है? पहला सवाल क्या, हम कहां से आए। दूसरा सवाल, अपनी पहचान, हम कौन हैं। क्योंकि बॉडी पहले था नहीं, बॉडी बाद में नहीं होगा। आप अभी बच्चे हैं, बाद में बड़े होंगे, बाद में बूढ़े होंगे, ये तो होता ही है साइकिल बॉडी का, लाइफ का। तो सेकंड सवाल क्या, मैं कौन हूं। थर्ड, मैं किसका हूं सदा के लिए। हम हैं नवोदय के, हम हैं समाज के, फैमिली के, थोड़े समय के लिए।
हमेशा के लिए हम किसके हैं? चौथा सवाल, हम जो दुनिया में आए, हम क्यों आए? यदि बच्चे समझे नहीं महोदय में हम क्यों आए, तो टाइम पास करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे, वो जो उद्देश्य है नहीं पाएंगे। तो हम क्यों आए और कितने समय के लिए आए हैं? जैसे आपको पता है नवोदय में आप लोग कितना समय के लिए रहते हो नवोदय में? 7 साल। ज्यादा से ज्यादा 7 साल। कुछ लोग उतना भी नहीं रह पाते, सोचते हैं मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे, चले जाते। मैक्सिमम 7 years। क्योंकि बताना हो हमें कितना समय है, कम समय का महत्व नहीं समझेंगे। अंतिम सवाल, यहाँ से जब जाने का समय आता है छुट्टी में या पास आउट होते बच्चे, जैसे 12 के बच्चे पास आउट होंगे, हमें कहाँ जाना है जिसे पता ना हो, मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, वो भटक जाता है, उसे दिशा नहीं मिलती है। बच्चों अंतिम बात यही समझो, यदि हम स्वयं के विषय में ये 5-6 सवाल सोचेंगे, ये सवाल पशु गधा कुत्ता नहीं समझ सकते।